जय माता दी। हर हर महादेव। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि अब आपका पूजा पाठ करने का मन नहीं है? क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि अब आपका सेवा करने का मन नहीं है, या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपकी भक्ति छूट रही है? तो आज की वीडियो की जानकारी यही है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। क्योंकि मैं डेली ही भक्ताई और माता काली से संबंधित ही वीडियो इस चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, जो आज का विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समय ऐसा होता है जब भक्त अपनी भक्ति करना छोड़ देते हैं, सेवा करना छोड़ देता है और माता काली पे से उसका विश्वास हटने लगता है। आप में से जो भी व्यक्ति इस पड़ाव से गुजरेगा या अभी तक गुजर रहा है, तो आप अपनी भक्ति से, अपनी साधना से विमुख ना हो, इसी विषय को आज बताने का प्रयास करूंगी। और आप उस समय के लिए तैयार हो जाएं कि आप परीक्षा में सफल हो सकें। जब माता काली हमारी परीक्षा लेती हैं, तब हमारे साथ साथ क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, और माता काली की कृपा से हम उस पड़ाव को पार कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले हमें इन बातों का ध्यान देना भी जरूरी है कि माता काली हमारी परीक्षा कैसे लेंगी, और क्या क्या परीक्षा में मोड़ आएंगे, और हमारी परीक्षा में क्या क्या रुकावटें आएंगी। आप सभी जानते हैं, जब कोई भी परीक्षा की घड़ी होती है तो उसमें बहुत ही कठिन पड़ाव पार करने पड़ते हैं। वह कठिन पड़ाव इसलिए नहीं होते कि हम परीक्षा में फेल हो जाएं, बल्कि इसलिए आते हैं ताकि हम सोने के भांति तप कर शुद्ध हो जाएं। अर्थात इन कठिन पड़ावों को पार करके मजबूत बन के अपनी परीक्षा में सफल हो जाएं, ताकि हम इन दुखों में फंस करके कमजोर ना रह जाएं। इसीलिए क्या करते हैं, जो माता काली होती है वह हमें ऐसे पड़ाव से गुजारती हैं जिसमें हमें गिड़गिड़ाने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से पड़ाव हैं जो हमारे जीवन में आते हैं, जिससे यह जान सके कि माता हमारी परीक्षा ले रही हैं, या हमारी परीक्षा का समय जो है वो चल रहा है, और हमारी परीक्षा कब समाप्त होगी, और हमारे साथ क्या क्या घटनाएं घटित होंगी। तो देखिए, सुनिए। सबसे पहला संकेत, जब हमारी परीक्षा समाप्त होने से उपरांत होती है, तब हमारे जीवन में से जो दुख होते हैं वे भी चरम सीमा पर होते हैं। हमारे जीवन में दुख ही दुख होते हैं, एक के बाद एक समस्याएं हमारे ऊपर रहती ही रहती हैं। हमें कोई भी रास्ता नजर नहीं आता, हम अपने आप को स्थिर नहीं रख पाते हैं, और हम अपने आप को स्थिर रखने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे कठिन समय में जब भी ऐसी स्थिति आपके जीवन में आए, तो समझ लीजिए कि यह आपकी परीक्षा की घड़ी है, परीक्षा का समय है, और माता काली आपको इस मुसीबत की घड़ी में तपा तपा के मजबूत बनाने वाली हैं। जब भी ऐसा समय हो तो हमें क्या करना चाहिए, जिसके ऊपर हमारी ऐसी परीक्षा चल रही है, ज्यादा से ज्यादा माता काली की भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि यदि आप इस समय में अपने आप को बाहर निकालने में सक्षम हो जाते हैं, तो इसके बाद आपको चरम सुख की प्राप्ति होती है। क्योंकि इस कठिन समय में माता काली हमारी हर तरह से परीक्षा लेती हैं। जैसे हमारे व्यापार में घाटा हो जाता है, या व्यापार पूरी तरह ठप हो जाता है, या यदि हम नौकरी करते हैं तो नौकरी चली जाती है और हम बेरोजगार बन जाते हैं, कहीं ना कहीं हमें पैसे की हानि होने लगती है। तो इस तरह की जो घड़ी होती है, ये हमारी परीक्षा की ही घड़ी होती है। ये पहला संकेत। दूसरा संकेत, हमारी परीक्षा की जब सीमा होती है और अति हो जाती है, जब हम बेरोजगार हो जाते हैं, यानी हमारे पास कोई कार्य करने को ही नहीं बचता जिससे हम अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। व्यापार में निरंतर घाटा होता रहता है, बीमारियां घर से समाप्ति नहीं होती हैं। तो एक ऐसी बुरी परिस्थिति में भी हम आकर के फंस जाते हैं कि भक्ति सेवा, जो पूजा पाठ होती है, जिसको आप निरंतर करते हैं, वो भी आपसे छूट जाती है। लेकिन आपको इस समय पे धैर्य बना करके रखना है। आपको निरंतर सेवा पूजा पाठ करनी है। आपको माता काली से विमुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह बुरी स्थिति हर समय रहने वाली नहीं है। दुख के बादल हैं, छट जाएंगे। तो ऐसे समय में यदि जरूरत है तो वह है आपके धैर्य की, आपके सब्र की, आपको सब्र रखने की, और माता काली पर विश्वास रखने की। क्योंकि जो माता काली हैं वे बेशक हमारी परीक्षा ले रही हैं, लेकिन इन परीक्षाओं से
यानी इन परिस्थितियों से उभारने की शक्ति भी माता काली ही हमें देती हैं। उनका सहारा ही हमारे साथ सदैव रहता है, क्योंकि वह हमें उस कुम्हार की भांति सहारा देती हैं जो मिट्टी के घड़े को मजबूत बनाता है, क्योंकि वह जानती हैं कि हम इन सभी समस्याओं को समझकर पार कर पाएंगे। इसलिए कठिन से कठिन पड़ाव को भी हमारे सामने लाती हैं और हमें उस योग्य बनाती है कि उन परिस्थितियों से बाहर निकालने योग्य हम बनते हैं। तीसरा संकेत, जब हमारी परीक्षा होती है तो हम बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। ऐसे समय में हमारा कोई साथ ही नहीं देता और हमें यह महसूस होता है कि हमारा जो जन्म हुआ है वह व्यर्थ ही हुआ है। तो हमने पता नहीं पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जो इस समय ये सामने आ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो परिवार के जन होते हैं वो भी हमारा मजाक बनाने लगते हैं, हमें बात बात पर अपमानित करने लगते हैं, हमें बात बात पर ताने मारने लगते हैं और हमारे बस में कुछ होता नहीं है, हम कुछ कह भी नहीं सकते। तो हमें लगता है कि सब हमें बोझ समझने लगते हैं और हमें लगता है कि हमारा जीवन ही व्यर्थ है, क्योंकि इस कठिन परिस्थिति में हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने में असमर्थ होते हैं और बस माता काली के भरोसे रहते हैं। और कई बार तो ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम माता काली को भी दोषी मानने लग जाते हैं कि वह हमारा साथ नहीं दे रही हैं, हम बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, हम इतनी भक्ति करते हैं, इतना मंत्र जाप करते हैं, वह सब ही व्यर्थ हो गया। हम जो ऐसी मुसीबत में फंस गए जब माता काली हमारा साथ ही नहीं दे रही हैं, तो ऐसा ध्यान करने का क्या फायदा, ऐसा पूजा पाठ करने का क्या फायदा। ऐसे समय पर आपको अपने आप को डगमगाने नहीं देना है, क्योंकि यही अंतिम पड़ाव है जहां पर अपने माता काली अपने भक्त होने का जो कर्तव्य है वो आपको निभा रही हैं, क्योंकि केवल और केवल माता काली ही ऐसी हैं जो हमें हर घड़ी में, यानी सुख में और दुख में, दोनों ही परिस्थितियों में हमारे साथ रहती हैं। तो ये हमें समझना होगा कि ऐसी कठिन परिस्थितियों में जब कोई हमारा साथ नहीं देता है, कोई हमारा साथ ना भी दे, हम बिल्कुल अकेले पड़ जाएं, केवल और केवल माता काली ही हमारी साथ देती हैं और हमें उन परिस्थितियों से बाहर निकालने में मदद भी करती हैं। इसलिए हमें हर समय सुख या दुख अपनी भक्ति, पूजा पाठ, सेवा भाव नित्य प्रतिदिन करते रहना चाहिए, क्योंकि हम जो हैं हमें जो परीक्षा हर हाल में देनी होती है और उसकी पात्रता को सिद्ध करने के लिए माता काली न्याय करती हैं और माता काली का दया भरा हाथ सदैव हमारे सर पर होता है जब हम उस परीक्षा में भी उत्तीर्ण हासिल हो जाते हैं। लेकिन यदि हम इस कठिन समय में डगमगाने लग जाते हैं, टूट जाते हैं, हम हमेशा के लिए माता काली के साथ से वंचित हो जाते हैं और अपने सांसारिक जीवन में हम नुकसान ही नुकसान भोगते रहते हैं। तो इस प्रकार क्या होगा कि हम दोहरी हानि का सामना करना पड़ेगा। एक तो कठिन समय को हम पार ही नहीं कर पाते हैं, वो कठिन समय निरंतर ही ऐसा चलता रहता है। दूसरा, माता काली को पाने वाले रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ही हिम्मत करके आपको ऐसे अंतिम पड़ाव को पार करना होगा, दृढ़ रहना होगा। अब क्योंकि माता काली हर किसी को ऐसे ही नहीं चयनित कर लेती, माता काली अपने बच्चों को खूब ठोक बजा करके, खूब देख करके चुनती हैं, क्योंकि हर कोई माता काली का बच्चा बन जाए ये उसकी सामर्थ्य नहीं है। माता काली उसी बच्चे को चुनती हैं जिस बच्चे को वो पूरा देखती हैं कि वो ये अनुसरण हर उस चीज का कर पाएगा या नहीं कर पाएगा जो माता काली के आदेश अनुसार उसके जीवन में हो रहा है। तो यही आप दृढ़ विश्वास रखिए, दृढ़ निश्चय रखिए। माता काली पे आप कभी भी आप माता काली को मत भूलिए। सब चीज आप भूल सकते हैं लेकिन आप माता काली को मत भूलिए, क्योंकि एक माता काली ही है जो आपको इन सभी घटनाओं से निकाल लेंगी। और ऐसी एक घटित हुआ और दृढ़ रखते हुए माता काली पर भरोसा रखते हुए आप माता काली की नित्य भक्ति भाव से, सेवा से अपने जीवन में करते रहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अपार सुख जो है वो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है।
तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पे आप ज़रूर बताएं। आज की और मैसेज में ज़रूर बताएं। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ काली लिखना ना भूलें। और यदि आपकी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अन्य लोगों तक भी इस वीडियो से नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी आध्यात्म मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाते रहिए। जय माता दी।